गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, अब शाम के 9 बज गए हैं और अब टाइम हो चला है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ किरण 11,500 प्लस बुक के टाइम एंड वर्क टॉपिक के जो हमारे क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उस सीरीज के क्वेश्चन बनाना सीखिए। डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में अब इतना सीख लिया है कि आप लोगों को जो है क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती होगी। जैसे कि अब टाइम एंड वर्क पर अगर कोई जनरली अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसी बात को ध्यान में रखते हुए डियर फ्रेंड्स, आज हम जो है 56 से क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। और अब डियर फ्रेंड्स क्या है कि हम सिंपल जो क्वेश्चन होंगे उनको हम स्किप करते जाएंगे। आप लोग तो उन्हें बनाइएगा। तो मतलब ये है कि हम आपको जो है मीडियम लेवल और हार्ड लेवल के क्वेश्चन कराएंगे और जो सिंपल लेवल का होगा, जो मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग इसे बना ले जाएंगे, तो वो क्वेश्चन जो है आप लोग जो है खुद ट्राई कीजिएगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन है। एम एक कार का 3/4 12 दिन में कर सकता है तथा एन उसी कार का 2/7 भाग 8 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर पूरे कार का 11/14 भाग कितने दिन में करेंगे। तो भाई कहा जा रहा है एम एक कार का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकता है। तो एम जो है पूरा भाग कितने दिन में कर सकता है, पूरा भाग कितने दिन में कर ले जाएगा। अरे भाई, जब 3/4 भाग 12 दिन में कर पा रहा है तो पूरा भाग कितना दिन में करवाया, 12 गुणे 4/3 यानी 16 दिन में, 16 दिन में। और एन क्या है, 2/7 भाग 8 दिन में कर पा रहा है, 2/7 भाग 8 दिन में कर पा रहा है। तो पूरा भाग कितना दिन में, 28 दिन में कर पाएगा। ठीक है, 8 गुणे 7/2। ठीक है, अब पहली बात तो क्या है, सबसे पहले हमें टोटल वर्क मालूम होना चाहिए। हमारा पहला इसमें टारगेट रहता है हर ज़्यादातर क्वेश्चन में, जब बल्कि हर क्वेश्चन में कि हमें टोटल वर्क मालूम हो, जो कि इनके एलसीएम के द्वारा हमें फाइंड आउट होता है। तो 16 और 28 का जो एलसीएम होगा वो 112 होगा। ठीक है, तो इससे ये 16 सत्ते 112 और इससे ये 4 बार कट जाएगा, 28 चौके 112। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इन्होंने कहा है कि दोनों मिलकर पूरे कार का 11/14 भाग कितने दिन में करेंगे। तो भाई पूरा कार देखिए, पूरा कार 112 है, पूरा कार 112 है। इन दोनों को मिलकर क्या करना है, पूरे कार का 11/14 भाग क्या है। तो भाई क्या है, 7 4 11, 11/14 भाग, और दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की इफिशियंसी क्या है, जुड़ जाएगी। एम की 7 है, एन की 4 है, तो 7 4 11। ठीक है, तो हो जाएगा 14 8 112, 8 दिन। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार को 20 दिन में कर सकते हैं तथा बी अकेला उस कार को 36 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला उस कार को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। देखिए, ए और बी दोनों मिलकर एक कार को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कार को जो है 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बी अकेला क्या है, उसे 36 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला जो है 36 दिन में पूरा कर सकता है और पूछ रहे हैं ए उसको कितने दिन में पूरा कर लेगा। सिंपल क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, सीधी सी बात है कि 20 और 36 का एलसीएम कितना होगा। अरे भाई, 20 और 36 का एलसीएम कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा। तो इससे क्या है,
ये कितने बार कट जाएगा? 9 बार। 20 से 180 9 बार कट जाएगा, और 36 से ये कितना? 5 बार। ठीक है डियर फ्रेंड्स, कट जाएगा। ए अकेला उस कार को कितने दिन में पूछा गया, ए अकेला उस कार को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ए और प्लस बी की क्या है? 9 है एफिशिएंसी, बी की 5 है, तो ए की क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, अब ए के लिए क्या है ये, तो आंसर आ जाएगा 45 दिन, 45 डेज। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन। कुछ मिस्त्रियों ने एक कार को 10 दिन में पूरा करने का वचन दिया था, परंतु उनमें से 8 अनुपस्थित थे। शेष कार की बात नहीं हो रही है, शेष ने मतलब जो बाकी के बचे हुए थे। कार जो है 8 दिन में पूरा किया, मिस्त्रियों की वास्तविक संख्या क्या थी? तो डियर फ्रेंड्स क्या क्या बोल रहे हो, कुछ मिस्त्रियों ने एक कार को 10 दिन में पूरा करने का वचन दिया। ठीक है, मान लो एक्स मिस्त्री थे, इन्होंने कहा हम किसी कार को 10 दिन में कर ले जाएंगे। ठीक है, कार दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो क्या है, अपॉन में वन नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि एंड टाइम पे क्या हुआ कि 8 मजदूर जो है अनुपस्थित थे, तो यानी x माइनस 8 ही रह गए। ठीक है, x माइनस 8 रह गए। अब इन्होंने जो है 18 दिन लगा दिए, 18 दिन लगा दिए, तो जो मजदूरों की जो वास्तविक संख्या थी, यानी अगर ये अनुपस्थित ना होते, यही पूछा जा रहा है, तो वास्तविक संख्या से मतलब कि जो पहले जो कितने जिन्हें बुलाया गया था, जिन मजदूरों को, तो वो कितने थे? तो डियर फ्रेंड देखिए, 2 पंचे 10, 2 नम्मा 18। डियर फ्रेंड देखिए 5x और 9x, 5x वहां जाएगा 4x, और 72 अलग साइड चला जाएगा, तो 4x इक्वल टू 72 72, तो x इक्वल टू 18। यानी कि टोटल जो मजदूर की जो वास्तविक संख्या थी वो 18 थी। देखिए डियर फ्रेंड्स, अब क्या है, स्पीड में चलते चले आना है। जो कठिन क्वेश्चन होगा बहुत ही टफ लेवल का होगा, तो वो तो क्या है कि हम जो है धीमे धीमे समझेंगे। लेकिन क्या है कि अब क्या है, जो सिंपल और मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन है, बेसिक और मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन है, उनमें क्या है, भागते हुए चलना है अब सीधे। देखिए डियर फ्रेंड्स, कहा जा रहा है, अब देखिए डियर फ्रेंड्स, यहां जो है थोड़ा क्षमता पर आधारित क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, क्षमता पर आधारित क्वेश्चन आ गए हैं। क्यू किसी कार को जितने समय में करता है उसके 1/3 समय पी आधा कार करता है। यदि एक कार को पूरा करने के लिए दोनों को एक साथ कुल 15 दिन लगते हैं, तो पी अकेला उस कार को करने में कितने दिन लेगा? तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट डे हमने कुछ आपको समझाया था, E इंटू टी इक्वल टू W, यानी कि क्षमता और समय का जब गुणा कर दिया जाता है तो हमें कार्य मिल जाता है, टोटल वर्क मिल जाता है, कार्य मिल जाता है। समय इंटू क्षमता, और क्षमता क्या होती है? एक दिन में किया कार्य, एक दिन में किया कार्य। एक दिन की जगह एकांक समय कर लो, 1 घंटा या 1 दिन। ठीक है, क्षमता होती है एकांक समय में कृत कार्य। ठीक है, ठीक है, और इंग्लिश में समझना है तो वर्क डन इन यूनिट टाइम। ठीक है, ये, और टाइम जो है कार को करने में लगा हुआ कुल समय T। ठीक है, ये जो है W इस तरीके से मिलता है।
ये चीज हमने आपको बताई थी, और यही बताया था कि कार्य और क्षमता एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यही हमने आपको बताया था। तो क्यू कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/3 समय में पी आधा कार्य करता है। तो देखिए हम ये मान ले रहे हैं क्यू किसी कार्य को एक्स समय में करता है। किसी कार्य का मतलब कोई एक कार्य है, मतलब कोई एक कार्य पूरा वर्क है, उसको एक्स टाइम में पूरा करता है। कहा जा रहा है पी उसके 1/3 समय में, उसके 1/3 समय में पी आधा कार्य करता है। पी क्या करता है प्यारे दोस्तों, ये एक्स समय में कर रहा था, ये x/3 समय में, और इसका आधा कार्य करता है। ठीक है, ये है इस तरीके से Q जो है x समय में पूरा वर्क करता है, P जो है उसके 1/3 समय में आधा कार्य करता है। तो इससे एक संबंध मिलेगा आपको, ये बराबर हमने इसलिए की है क्योंकि इस समय एक अनुपात मिलेगा। तो डियर फ्रेंड देखिए x से x कट जाएगा तो Q इक्वल टू हो जाएगा 2p/3, 2p/3, यानी P और Q, तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी डियर फ्रेंड्स, 3:2। P और Q की जो है क्षमता जो है 3:2 हो जाएगी। ठीक है, P और Q की क्षमता जो है 3:2 हो जाएगी। अब समझिए इन्होंने क्या कहा है, अब समझिए इन्होंने क्या कहा है कि एक कार्य को पूरा करने में दोनों को 15 दिन लगते हैं, एक कार्य में करने में दोनों को 15 दिन लगते हैं। तो डियर फ्रेंड्स हमारी बात समझिएगा जरा, एक कार्य को करने में दोनों को 15 दिन लगते हैं, यानी P और Q अपनी अपनी इफिशियंसी जो है 15 दिन तक कार्य करेंगे। ठीक है, ये तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। भाई P जो है वो 3 इफिशियंसी से काम करेगा और Q जो है वो 2 इफिशियंसी से काम करेगा, 2 क्षमता से कार्य करेगा, और 15 दिन तक कार्य करते रहेंगे, तो हमें टोटल वर्क मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, P की जगह 3 और Q की जगह 2, तो टोटल वर्क हो जाएगा 75 यूनिट हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स इन्होंने कहा है ये जो टोटल वर्क जो होता इसको क्या है, ये P कितने दिनों में इसे क्या है निपटा देता, 25 दिन में। इन्होंने ये कहा कि ये जो टोटल वर्क था ना, ये टोटल वर्क जो था, अगर ये P अकेला कार्य करता तो इस टोटल वर्क को कितने दिनों में खत्म कर देता, तो 25 दिन में जो है इसको समाप्त कर देता। आई होप कि आप सबको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स मजदूरी पर जो है आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन टफ क्वेश्चन नहीं है। देखिए डियर फ्रेंड्स कहा जा रहा है P तथा Q ने किसी कार्य को करने का 7200 रुपए का ठेका लिया। P अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, Q अकेला इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। R की सहायता से उन्होंने 5 दिन में पूरा कर लिया। R का हिस्सा बताइए। देखिए डियर फ्रेंड्स P अकेला जो है इस कार्य को क्या है 20 दिन में कर सकता है। Q अकेला कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। और R की सहायता से अगर इनके साथ R भी अगर लग जाए, R भी इनके साथ जुड़ जाए, तो ये जो है काम जो है 5 दिनों में निपट जाता है। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स आपको? P जो है 20 दिन में कोई कार्य कर सकता है, Q जो है 12 दिन में कोई कार्य कर सकता है। मजदूरी यही बाद में देखिएगा, ठीक है। और R की सहायता से यानी R इनके साथ लग गया तो तीनों ने मिलकर 5 दिन में कर दिया ये कार्य। तो अब ये इन्होंने ये पूछा है R का हिस्सा बताइए, R का हिस्सा बताइए, वो बाद में, ठीक है। तो पहले हमें R की क्षमता मालूम होना चाहिए। अगर हमें R की क्षमता मालूम पड़ जाएगी तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसके लिए हमें टोटल वर्क मालूम होना चाहिए। टोटल वर्क सीधी सी बात है कि इन सबका
एलसीएम, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या है, ये 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यहां जो है 5 हो जाएगा कि नहीं? तो अब प्यारे दोस्तों देखिए, Q की क्षमता कितनी आई? 5। ठीक है, P की क्षमता कितनी आई? 3। ठीक है, टोटल इधर देखिए P, Q, R, इनकी जो टोटल जो है इफिशियंसी कितनी है? 12 है। P की जो है 3 यूनिट है, Q की 5 यूनिट है, तो R की क्या होगी? 4 यूनिट होगी। कितनी होगी? 4 यूनिट होगी। अब इन्होंने कहा है कि R का हिस्सा बताइए, इन्होंने कहा है R का हिस्सा बताइए। तो जरा देखिएगा, P अनुपात Q अनुपात 4, तो 3 अनुपात 5 अनुपात 4 हो गया कि नहीं? ये हो गया कि नहीं? अब 7200 रुपए क्या है, इन तीनों में बांटे जाएंगे, इन तीनों में बांटे जाएंगे, बांटे जाएंगे कि नहीं? तो सीधी सी बात है कि ये 7200 रुपए इन तीनों में बांटे जाएंगे, तो टोटल 7200 रुपए अनुपात योग कितना होगा? 5 3 8 4 12। और आर का हिस्सा पूछा गया है कितना? आर का 4 है, बस 2400 रुपए। ठीक है, 2400 जो है रुपए जो है आर का हिस्सा होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग सवालों को बड़े आनंद के साथ, एंजॉय के साथ समझ पा रहे होंगे, और आपको बड़ा अच्छा फील हो रहा होगा, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे महारत हासिल करते जा रहे होंगे आप क्वेश्चंस पर, और क्वेश्चन जो है जल्दी जल्दी बनते चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्पीड को मेंटेन करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, टी द्वारा लिए गए समय के 1/7 समय में एस टी की तुलना में आधा कार्य करता है। एस टी की तुलना में आधा कार्य करता है। ठीक है, यदि एक कार्य को पूरा करने के लिए दोनों ने 21 दिन लिए, 21 दिन लिए, तो एस अकेला उस कार्य को करने में कितने दिन लेगा? टी द्वारा लिए गए समय के 1/7 समय। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, पहले टी की बात करेंगे हम। टी मान लो एक्स दिन में एक काम करता है। ठीक है, अब बात आती है एस की। एस क्या करता है? एस इस समय के टी द्वारा लिए गए समय के 1/7 समय, टी जो है x/7 समय ले रहा है। ठीक है, और कार्य कितना कर रहा है? आधा। ठीक है, कार्य क्या है? आधा कर रहा है। तो इससे डियर फ्रेंड्स क्या मिलेगा? T बराबर 2s/7। तो इससे S और T की जो है, आप जो है इफिशियंसी का रेशियो होगा 7:2। 7:2 हो जाएगा कि नहीं? अब प्यारे दोस्तों, ये तो इफिशियंसी इनकी आ गई। अब ये बोल रहे हैं कि दोनों को कुल 21 दिन लगते हैं, दोनों को किसी कार्य को करने में कुल 21 दिन लगते हैं। तो अब डियर फ्रेंड, टोटल वर्क हमें मालूम होना चाहिए। तो टोटल वर्क के लिए हमने बताया था डियर फ्रेंड्स, इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क W। दोनों को, यानी S और T दोनों। तो S की इफिशियंसी है 7 और T की इफिशियंसी है 2। तो दोनों क्या है? कितने दिन कर रहे हैं? दोनों जो है 21 दिन चल रहे हैं, 21 दिन लगते हैं। पूछा क्या गया है प्यारे दोस्तों कि एस अकेला उसी कार्य करने में कितने दिन लेगा? टोटल वर्क हो गया 9 × 21। ठीक है, एस की जो है क्षमता से हम भाग दे देंगे, तो 9×3 = 27। आई होप कि जो है आपको जो है अच्छे से
समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए? 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 9 घंटे प्रतिदिन काम करके मनीष एक पुस्तक को क्या है 16 दिन में पढ़ सकता है। पुस्तक वही है, कार्य वही है, एक ही है, मतलब एक है, ठीक है। और कहा जा रहा है यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो, ठीक है, 24 दिन में पूरा करना हो, यानी टी जो है निकालना है तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करने का पड़ेगा? टी जो है उसे निकालना है और 24 दिन में उसे पूरा करना है ये काम, ठीक है। उसी पुस्तक को पढ़ना है, पूरी पुस्तक को, तो प्रतिदिन उसे कितने घंटे काम करना पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? 16 नंबर 144 और 24 छक्का 124 से ये 6 बार कट जाएगा। टी बराबर 6 आवर्स, ठीक है, 6 आवर्स, 6 घंटे जो है प्रतिदिन उसे स्टडी अपनी करना पड़ेगी। अब डियर फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 पुरुष या 25 लड़के एक कार्य को 25 दिनों में पूरा करते हैं। 36 पुरुष तथा 10 लड़के उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? 18 पुरुष या 25 लड़के एक कार्य को 25 दिनों में पूरा करते हैं। तो 18 पुरुष, 18 मैन इक्वल टू क्या है? 25 वाई, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि 36 पुरुष तथा 10 लड़के, तो 36 मैन यानी कि 50 वाई, ठीक है। ये यहां दुगना तो वही वहां दुगना, और इनके साथ इन्होंने कितना कहा है कि 36 मैन तथा 10 वाइस, ठीक है, 10 वाई इसमें, 10 वाई इसमें, यानी कि 60 वाई। आई होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब ये कह रहे हैं दोस्तों कि जो 25 लड़के हैं ये काम को 25 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, 60 जो बॉय हैं उन्हें इस काम को करने में क्या है, कितना दिन लेंगे? तो डियर फ्रेंड देखिए क्या होगा, इसमें बी से बी कट जाएगा, और 25 25 12, सॉरी यहां पर क्या है डी पूछा गया, कितने दिन लेंगे? तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 125/12, 125/12 दिन जो है वो लेंगे। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में क्या है कि एक लय होना जरूरी है। लय का मतलब यह है कि आप पर डे जो है क्वेश्चन सॉल्व जरूर करते रहिए। अब आप अगर किसी दिन बीच में अगर गैप कर देते हैं तो आपकी लय बिगड़ने का डर बना रहता है। अगर किसी दिन आप भले ही मैथमेटिक्स के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं या और भी काम आ गया है, तो फिर भी क्या है, आप कम से कम आधा घंटे मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन को जरूर लगाइए। इससे क्या है, लय में बने रहेंगे और आप जो है क्वेश्चन आसानी से आपके जो है बनते चले आएंगे और आपके दिमाग से कंसेप्ट जो है हटेंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि रट्टाफिकेशन पर हम कुछ जोर दे रहे हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप पहले के हमने कोई चैप्टर आपको जितने पढ़ा दिए हैं, आप क्या है कि आप ये नए वाले जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अब अगर आप उनको ना लगाएं तो
वो आपके दिमाग से जो है लैप्स हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आप लोग जो है ये नया पढ़िए और पहले के क्वेश्चन भी लगाते रहिए, और पहले के भी कुछ क्वेश्चन लगाते रहिए, और साथ में क्या है इसके भी क्वेश्चन लगाते रहिए जो हम प्रेजेंट टाइम में पढ़ा रहे हैं। ये होता है मैथमेटिक्स में। इसमें क्या है, मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके क्वेश्चन के कंसेप्ट और कमांड होती जाएगी, और आप जो है कम से कम टाइम में जो है क्वेश्चन बनाने की कला आप में विकसित होती चली जाएगी। अब डियर फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्स तथा वाई एक कार को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, वाई तथा जेड उसी कार को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जेड तथा एक्स उसी कार को 15/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स वाई जेड मिलकर उस कार को कितने दिन में पूरा करेंगे? एक्स तथा वाई एक कार को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स तथा वाई एक कार को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। फिर वो ये बोल रहे हैं कि वाई तथा जेड उसी कार को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाई तथा जेड उसी कार को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। जेड तथा एक्स उसी कार को 15/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इन्होंने सीधा है कि पूछा है कि तीनों मिलकर उस कार को कितने दिन में निपटा देंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो सीधी सी बात है, तीनों का ले लीजिए आप एलसीएम। तीनों का ले लीजिए एलसीएम। तो यहां क्या है, इन तीनों का एलसीएम हमें 30 सुटेबल लग रहा है। 30 5 का भाग इसमें देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 का भाग 30 में देंगे तो 5 बार जाएगा, ठीक है। और यहां कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? इतना। तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4। ये अब बोलना है तीनों मिलकर, ये बोलना है तीनों मिलकर उस कार को कितने दिन पूरा करेंगे। तो ये बात समझिएगा, तीनों का जरा जोड़िए तो ये हो जाएगा 2x + 2y + 2z हो जाएगा। 2r कॉमन ले लीजिए तो x + y + z अंदर बचेगा। पहली बार 2 × x + y + z क्या हो जाएगा? तीनों की क्षमताएं आएंगी 6 × 4 = 10, नहीं सॉरी 6 × 5 = 11, 11 × 4 = 15, ठीक है। 2 × x + y + z बराबर हो जाएगा 15। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? x + y + z हो जाएगा 15/2, ठीक है। और तीनों मिलकर उस कार को कितने दिन में करेंगे? तो 30 में क्या है, 15/2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 दिन। कितना आ जाएगा? 4 दिन आ जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, x एक कार को 27 दिन पूरा कर सकता है, y उसी कार को x से आधे समय में कर सकता है। दोनों मिलकर एक दिन में उस कार का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? x एक कार को 27 दिन में पूरा कर सकता है, x एक कार को 27 दिन में पूरा कर सकता है, और y क्या है? उसी कार को x से आधे समय में कर सकता है, यानी कि 27/2 दिन में कर सकता है, ठीक है। कहा जा रहा है दोनों मिलकर एक दिन में उस कार का कितना भाग कर लेंगे।
तो डियर फ्रेंड्स क्या है, टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क क्या होगा, इनका एलसीएम। इनका एलसीएम क्या है, 27 ही हो जाएगा। ठीक है, 27 से इसमें भाग जाएगा 1, और 27/27/2 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं। अब दोनों मिलकर यानी एक्स और वाई मिलकर पूरे कार को क्या है, पूरे कार को कितने दिन में कर लेंगे, 9 दिन में। तो डियर फ्रेंड जब पूरे कार को 9 दिन में जब हम करेंगे तो एक दिन में किया गया कार कितना होगा, 1/9। एक दिन में किया गया कार, दोनों के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा डियर फ्रेंड्स, 1/9। आई होप कि आप सबको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामा और हरी मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। राम हरी से दुगना तेज है, फिर हरी अकेले यह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। राम हरी से दुगना तेज है, राम जो है वो हरी से दुगना तेज है, यानी जो राम की इफिशियंसी है वो हरी से जो है दुगनी है। तो राम और हरी में क्या है, रेशियो लिखो, 2:1 हो जाएगा। यानी राम की 2 है तो हरी की 1 है इफिशियंसी। ठीक है, राम की क्षमता ज्यादा है। दोनों मिलकर क्या है, एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बात समझिएगा डियर फ्रेंड्स, दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन कौन सा काम है मालूम तो होना चाहिए, कितना काम है, काम का एक परिमाण तो मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए डियर फ्रेंड्स क्या है कि मैंने आपको बताया था E/T=W। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको क्या है कि कंसेप्ट क्लियर बना रहा है इसलिए बता देता हूं। तो दोनों मिलकर क्या है, R+H की जो क्षमता है ना, दोनों अपनी अपनी क्षमता से क्या है, राम की क्या है, दो क्षमता, और हरि की क्या है, 1 क्षमता। दोनों अपनी क्षमता से क्या है 15 दिन क्या लिखा है कि 15 दिन काम करते हैं। तो यानी टोटल वर्क 45 हो गया। ठीक है, टोटल वर्क 45 हो गया। अब इन्होंने क्या है डियर फ्रेंड्स कि अगर इसी काम को हरि अपनी क्षमता से करे, ठीक है, तो वो कितने दिनों में पूरा कर, इसकी क्षमता से भाग दे तो ये 45 दिन, 45 डेज। समझ में आ गया होगा। ए उतने समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय बी और सी मिलकर कर सकते हैं। यदि ए और बी एक साथ इसे 8 दिन में कर सकते हैं, सी अकेला इसे 40 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला इसे कितने दिनों में करेगा। ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स क्या है कि ए बराबर बी प्लस सी हो गया। इनका टाइम जो है इक्वल है, टाइम जो इक्वल है। ए जितना टाइम के मामले में क्या है, दोनों इक्वल है कि ए जितना टाइम लेता है या तो ए अकेला वर्क करे या बी प्लस सी दोनों मिलकर वर्क करें, दोनों के टाइम आपस में बराबर रहते हैं। ठीक है, अब कहा जा रहा है यदि ए और बी 8 दिन में कर सकते हैं, ए और बी इसे 8 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला 40 दिन में। ए और बी क्या है 8 दिन में, सी अकेला 40 दिन में किसी कार्य को, तो बी कितने दिन में कर पाएगा, बी कितने दिन में कर पाएगा, ये पूछा है इन्होंने।
तो ऐसे क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्योंकि ये काफी घुमा देते हैं, काफी घुमा दिया है। इस बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने काफी घुमा दिया है, लेकिन बनेगा। 8 और 40 का जो है एलसीएम 40 हो जाएगा। 8 पंजे 40 और 40 एकम 40। ठीक है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, क्या मिला इससे आपको, क्या मिला इससे आपको? ये बोल रहे हैं सी अकेला 40 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला इसे कितने दिन में कर पाएगा? इन्होंने क्या है, बी जो है अकेला इसे कितने दिन में कर पाएगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी तो 5 दिन में कर सकते हैं, सी जो है 1 दिन में किया कि नहीं किया? सॉरी, गलत बोल गया मैं। ए प्लस बी जो है 8 दिन में कर सकते हैं, सी जो है 40 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी की जो क्षमता है वो 5 है, 1 दिन में जो है 5 काम कर सकते हैं। सी की क्षमता है क्या है, 1 है। इज दैट क्लियर? ये बात आपको जो है क्लियर हो गई हो। अब जरा डियर फ्रेंड्स देखिए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमताओं को जोड़ दो, 6 यूनिट आ गई कि नहीं आ गई? 6 यूनिट आ गई की। अब हम क्या है कि ये मानकर चल रहे हैं कि ए जितने समय में कर सकता था, बी प्लस सी उतने समय में कर सकता था। ठीक है, ए बराबर बी प्लस सी था, तो ए को एक्स मान लो तो बी प्लस सी फिर एक्स ही होगा कि नहीं होगा? ए को एक्स मान लो तो बी प्लस सी भी जो है एक्स ही होगा कि नहीं होगा? तो अब देखिए जरा, ए को हमने एक्स मान लिया और बी प्लस सी को भी एक्स मान लिया, तो टोटल कितने हो गए? ये इसको एक्स मान लिया, इसको मन ही मन में एक्स मान लो, तो एक्स प्लस एक्स 2x हो गए। एक्स बराबर क्या है, कितना आया? 3 आया। एक्स बराबर कितना आ गया? 3 आया इसको सॉल्व करने से। ठीक है, एक्स बराबर 3 आ गया। एक्स बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो लिख दे रहे हैं यहां पे, ये x और ये x, ठीक है, ये इतना x, तो x बराबर 3। अब इससे हमें क्या मिलेगा? x बराबर, तो ये 3 आ ही गया। अब यहां पर समझिएगा जरा, यहां पर समझिएगा, a क्या है? 3 है कि नहीं? b प्लस सी भी जो है 3 है, और c क्या है जिसमें 1 है? देखो जरा, c क्या है? 1 है, 1 है। तो क्या है, देखिए इधर समझ लीजिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, यह है कि नहीं? x से जो है a जो है वो 3 आ गया, और b प्लस सी भी जो है वो 3 आ गया। इतना क्लियर हुआ? अब c 1 है, तो b इसमें 2 होगा कि नहीं होगा? जरा बात समझिए, होगा कि नहीं होगा b? तो b की जो क्षमता क्या है वो 2 आ गई। 2 आ गई कि नहीं आ गई? बस 2 से इसमें भाग दे दो। b द्वारा लिया गया समय 40/2, 20 दिन। थोड़ा क्षमता निकालने की ही इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती थी आप लोगों को। तो ये है। अब डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए
2 इकाई काम 10 दिन में पूरा करते हैं, उस काम के 4 इकाई काम को प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए कितने व्यक्ति 16 दिन में पूरा करेंगे। तो कहा जा रहा है 24 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए, 24 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए, ठीक है, करते हुए 2 इकाई काम को, काम क्या है, 2 इकाई काम है, तो काम की जो है क्वांटिटी अपॉन में आएगी, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उस काम के 4 इकाई को, उस काम के 4 इकाई को, 4 इकाई को बोल रहे हैं, 4 इकाई को प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए, ठीक है, 16 दिन में कितने व्यक्ति जो है पूरा करेंगे, 16 दिन में जो है कितने व्यक्ति पूरा करेंगे, बस। तो अब क्या है डियर फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, सिर्फ कैंसिलेशन है और कुछ नहीं है। तो 2 चौको 8, 24 चौको 96, 16 छक्का 96, ठीक है, 16 छक्का 96, 24 चौको 96, टी बराबर क्या है 40। कितने व्यक्ति आएंगे, 40 व्यक्ति, 40 व्यक्ति जो है होंगे। अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं अब, और भी क्वेश्चन जो है धीरे धीरे बढ़ रहा, क्वेश्चन का जो है लेवल बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम शुरू करता है, ए अकेले 48 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर काम 11 सही 1/3 दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेले उसी काम के 4 गुने को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए, एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक एक दिन काम कर सकते हैं। सीधी सी बात है, अल्टरनेट वाला सवाल आ गया है, लेकिन इसमें क्या कुछ अलग तरीके से पूछा गया है और कुछ अलग ही मतलब करना है इसमें। बी जो है पहले दिन काम शुरू करता है, यानी बी से शुरुआत होती है। अगर वह काम 11 सही 1/3 दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेले उसी काम के 4 गुने को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो प्यारे दोस्तों जरा बात समझिएगा, ए अकेले 48 दिनों में काम पूरा कर सकता है, ए अकेले 48 दिनों में काम कर सकता है, ठीक है। और टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कितना है, कुल लिया गया समय 11 सही 1/3 दिन, ठीक है ये। और काम जो है ए और बी बारी बारी से कर रहे हैं, इसमें बी से जो है काम शुरू हो रहा है। तो अब जरा थोड़ा इसमें गौर फरमाइएगा। टोटल टाइम टेकन 11 सही 1/3 दिन, यानी कि 11 दिन काम चला और 1/3 दिन और काम चला, ठीक है। तो जरा पहले 11 दिन का कंसेप्ट इसमें समझना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और थोड़ा इसमें
1/3 का और चलेगा, 11 में ही चलेगा, ठीक है, प्लस शेष, ठीक है, रिमेनिंग। देखिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन जरा ध्यान से समझने का है इसको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1/3 दिन, ठीक है, 11 मतलब 12वें दिन से पहले ही 1/3 दिन पूरा हो जाएगा 11वें दिन के साथ ही, ठीक है। 11 दिन तो लगे, मतलब 11 दिन तो पूरे लगेंगे, और 11 दिन के साथ जो है 12वां दिन का जो 1/3 दिन लगेगा। तो अब जो है उस बात को समझिए, काम कौन कर रहा है, शुरू बी कर रहा है, काम कौन कर रहा है, बी शुरू कर रहा है। पहले दिन बी ने काम किया, दूसरे दिन ए ने काम किया, तीसरे दिन क्या है, बी ने काम किया, चौथे दिन ए ने काम किया, 5वें दिन बी ने काम किया, 6वें दिन ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर 11वें दिन बी ने काम किया, निपट गया, निपटा दिया, और शेष काम जो है वो ए ने किया। 1/3 काम जो है वो ए ने किया, ठीक है। अब यहां बात समझिएगा जरा, यहां बात जो है थोड़ा गौर से अगर आप समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। देखिए डियर फ्रेंड्स, बी ने कितने दिन काम किया, 1 2 3 4 5 6, बी ने कितने दिन काम किया, ठीक है। अगर हम बी का क्या है काम निकाल लें तो कितना है, बी ने 6 दिन काम किया, ठीक है, बी ने 6 दिन काम किया। ए ने कितने दिन काम किया, 1 2 3 4 5 और 1/3, ठीक है। यानी बी ने जो है 5 सही 1/3 दिन काम किया। आया इतना समझ में? बी ने जो है 6 दिन काम किया और ए ने जो है कितने दिन काम किया, ए ने 5 सही 1/3 दिन काम किया। अब क्या है, ये बोल रहे हैं कि इन्होंने पहले ही कह दिया था कि ए अकेले उस काम को 48 दिन में काम कर सकता है, ठीक है। और यहां क्या बारी बारी से दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो काम क्या है 11 सही 1/3 दिन में पूरा हो जाता है, ठीक है। तो यहां डियर फ्रेंड्स बात समझिएगा कि ए ने 6 दिन काम किया, नहीं सॉरी, बी ने 6 दिन काम किया, ए ने 5 सही 1/3 दिन काम किया, ठीक है। दोनों का काम अगर जोड़ दें तो ए के जो है 48 दिन के काम के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सीधी सी बात है, या तो ए 48 दिन करता रहे, कर सकता है, और दोनों मिलकर जब बारी बारी से काम करते हैं तो 11 सही 1/3 दिन में खत्म हो जाता है। तो उसमें 11 सही 1/3 दिन पर हमने विचार किया, तो उसमें बी ने 6 दिन काम किया और ए ने जो है 5 सही 1/3 दिन काम किया, ठीक है। ये बस अब क्या है, इसकी इफिशियंसी लिख लीजिए आप। इफिशियंसी इसकी अगर निकाल लें आप, ये क्या है, कार्यों की तुलना हो गई है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, ये हो जाएगा 6b प्लस ये कितना हो जाएगा 16/3a बराबर a इंटू 48, इतना हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब इसको अगर थोड़ा सरल कर लो तो क्या हो जाएगा, इसको अगर थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, इससे कितने का भाग लगा दें, इसमें 2 से ही भाग लगा दो, अगर ज्यादा से ज्यादा इतना ही हो सकता है, तो 3b
प्लस 8a/3 24a। तो 3b ये वहां जाएगा तो क्या जाएगा 24a माइनस 8a/3, यानी कि कितना बचेगा 72 में से 8a जाएगा तो 64a/3 बचेगा वहां पर। तो यहां 9b हो जाएगा और वहां पर हो जाएगा 64a, इतना हो जाएगा। तो इससे क्या है, हमें a और b की जो है कैपेसिटी मिल जाएगी। ए और बी की कैपेसिटी क्या मिल जाएगी 9 और 64, यानी ए की क्षमता जो है एफिशिएंसी 9 होगी और बी की क्षमता जो है 64 होगी। ये होगा। अभी डियर फ्रेंड्स क्या है, इसको हम शॉर्ट करके समझाएंगे। ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी इतनी। अब इन्होंने क्या कहा है, बी अकेले उस काम के 4 गुने काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उस काम के 4 गुने काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो काम की बात हो रही है। तो काम कौन सा है। अब डियर फ्रेंड्स काम कौन सा है, काम कौन सा है, काम ये वाला है। काम कौन सा है, काम ये वाला है 9 × 48। ठीक है, काम क्या है, ये ए की जो क्षमता रखकर 48 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो काम ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका 4 गुना है, और करेगा कौन बी। 64 से हम भाग दे देंगे बस। 16 × 48, 16 × 4 = 64, 4 से 4 कट जाएंगे और 9 × 27 दिन। ठीक है, ये आया। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, इसको क्या है इतने लंबे चौड़े तरीके से नहीं बनाना। क्योंकि इतना लंबे चौड़े तरीके से आप बनाते रहोगे तो फिर तो बंटाढार हो जाएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि एक कार्य को पूरा करने के लिए ए 48 दिनों का समय लेता है और दोनों मिलकर उस काम को 11 सही 1/3 दिन में कर लेते हैं, ए और बी दोनों मिलकर, और बारी बारी से कार्य करते हैं। बारी बारी से कार्य करते हैं ए और बी, और शुरुआत जो है बी करता है। तो अब डियर फ्रेंड्स क्या है कि आप जो है ये उंगलियों की जो क्या बोलते हैं आपने, ये जो लाइन बनी हुई है ना, इनसे ही आप जो ये इसमें निशान बने हुए हैं, मार्क्स बने हुए हैं, इनसे ही जो है आप निकाल सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहां पास में 11 सही 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस तरीके से 11 सही 1/3। तो अब इसमें उंगलियों में आप मान लो कि बी जो है हर तीसरे दिन काम करेगा। बी जो है हर तीसरे दिन काम करेगा इसमें। तो बी ने पहले दिन काम किया, फिर तीसरे दिन काम किया। ठीक है, फिर क्या है तीसरे दिन काम किया, फिर 5वें दिन काम किया, फिर 7वें दिन काम किया। इस तरीके से आप कर सकते हैं इस पर मार्क्स करके। ठीक है, ऐसे तो सीधी इस तरीके से आप कर सकते हैं। या सीधी सी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या है जल्दी से क्या है फिर से कर लीजिए कि ये क्या है, इस तरीके से 11 दिन का कर लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये कर लीजिए ऐसे। पहले दिन बी ने किया, दूसरे दिन ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर 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 ए ने किया, फिर बी ने किया, और 1/3 काम जो है वो ए ने किया। इतना क्लियर हो गया। अब डियर फ्रेंड्स देखिए,
बी बी कितने दिन कर रहा है? 1 2 3 4 5 6। बी ने 6 दिन काम किया, ठीक है। ए ने क्या है, कितने दिन किया? 1 2 3 4 5 और 5 से 1/3 यानी कितना? 5 दिया 15 और 1 16, ठीक है। दोनों मिलकर क्या है 11 से 1/3 दिन में कितना काम करेंगे? उतना ही काम करेंगे जितना कि ए जो है 48 दिनों में करेगा, ठीक है। ए 48 दिनों में करेगा, ठीक है। अब इसे आप चाहो तो काट भी सकते हो, 2 3 6, 2 8 16 और क्या है 24 दूनी 48, ठीक है। तो अब क्या है, ये क्या हो जाएगा? 9b इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर? इक्वल टू क्या हो जाएगा वहां पर? 64a। तो a अनुपात b इक्वल टू 9:64, ठीक है। इतना तो कर ही लोगे आप लोग। इसके बाद क्या है, टोटल वर्क कितना था? टोटल वर्क कितना था? a इंटू 48 था। a इंटू 48 था तो क्या है 9, एक जगह 9 48 और इसका 4 गुना करना था तो 4 से मल्टीप्लाई कौन करेगा? किसे करना है? बी को करना है। 64 से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा? 16 3 48, 16 चौको 64, 4 से 4 कट गया, 9 3 27, ठीक है। इससे ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। या उंगलियों अपने साथ बना लीजिए कि यहाँ पे बी ने किया, यहाँ पे ए ने किया, यहाँ पे बी ने किया, फिर यहाँ पे ए ने किया, फिर यहाँ पे बी ने किया, फिर यहाँ पे, ऐसे कर लीजिए आप। तो क्या है आपको ये इसमें टाइम किल होने से बच जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ए अकेला उतना ही दक्ष है जितना कि बी और सी दोनों मिलकर। दक्ष का मतलब दोनों की क्षमताएं बराबर है। साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। ए और सी दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य कर सकते हैं। बी शेष कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? मतलब जितनी बकवास थी वो सारी की सारी इन्होंने इस क्वेश्चन में भर दी। जितने इनको दिमाग लगाना था ए और बी सी से काम करवाने के लिए, उतना इन्होंने दिमाग इस क्वेश्चन में लगा दिया। अच्छा क्वेश्चन है, SSC टायर सेकंड 2019 में पूछा गया। देखिए ए अकेला उतना ही दक्ष है जितना बी और सी दोनों मिलकर हैं। ए बराबर बी प्लस सी, ठीक है, ये है इनकी दक्षता है। अब कहा गया है साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी किसी काम को क्या है 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी जो है किसी काम को क्या है 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले जो है उस काम को क्या है 60 दिन में कर सकता है। सी अकेले उस काम को क्या है 60 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ये अब डियर फ्रेंड्स क्या है, इनका क्या है लासा ले लीजिए, एलसीएम 36 पंचे 180 और ये 6 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है ए और सी दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। बी ने शेष कार्य अकेले कितने दिन में पूरा किया, यानी बी के बारे में जानकारी मिल जाए हमको तो ज्यादा सही रहेगी। तो जरा देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना होगा डियर फ्रेंड्स 8 होगा,
होगा कि नहीं होगा? 5 और 3 8। अब a बराबर b प्लस सी है, तो a को x मान लो तो b प्लस सी भी जो है वो x ही होगा। ठीक है, a को अगर हम x मान ले तो b प्लस सी भी x होगा। तो ये 2x बराबर कितना आ जाएगा? ये x प्लस एक्स इक्वल टू 8, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 8। तो यानी x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, यानी यहाँ a इक्वल टू 4 होगा और यहाँ जो है b प्लस सी इक्वल टू ये 4 होगा। ठीक है, अब देखिए डियर फ्रेंड्स, अब देखिए डियर फ्रेंड, c क्या है? c की क्षमता 3 है, c की a की क्षमता 4 आ गई है। ठीक है, a की क्षमता 4 हुई कि नहीं हुई? b प्लस सी की क्षमता 4 हो गई। अब c की क्षमता यहां पर कितनी है? 3 है, तो क्या हो जाएगी? b की क्षमता 1 हो जाएगी। ठीक है, ये जो है b की क्षमता 1 हो जाएगी, b की कैपेसिटी जो है वो 1 है। ये आ गया यहां से। अब बात समझिएगा, इन्होंने कहा है c प्लस a मिलकर सी और ए मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, तो बी से इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो भाई मेरे देखिए, सी प्लस ए किसी काम को क्या बोल रहे हैं? ए और सी दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है, ए और सी, तो ए और सी किसी काम को 10 दिन तक करते हैं, यानी a प्लस सी का 10 दिन, एक दिन का काम कितना होगा? a प्लस सी का एक दिन का काम कितना होगा? देखिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन अच्छे हैं, ध्यान समझिएगा। a और c का एक दिन का काम कितना होगा? a का एक दिन का काम 4 यूनिट, c का एक दिन का काम 3 यूनिट। a की क्षमता 4 और c की क्षमता 3, एक दिन का काम क्या है? 4 और 3 7, 10 दिन का काम क्या होगा? 70 हो जाएगा। अब शेष काम क्या हो जाएगा? शेष काम कितना होगा डियर फ्रेंड्स? 180 माइनस 70, शेष काम जो है वो 70 होगा, नहीं सॉरी 180 माइनस 70 यानी 110 होगा। ठीक है, इसे कौन करेगा? इसे बी करेगा। तो टाइम जो है 110 बटे 1 और 110 दिन। आई हो कि आप सभी दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस क्या है, थोड़ा क्षमता निकालने के लिए थोड़ा दिमाग को शार्प तरीके से अप्लाई करना है, लेकिन कठिन नहीं है, क्वेश्चन जो है इसी लेवल के अच्छे लगते हैं और पूछे आते हैं। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो हम आपसे एक लाइक की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। आप चैनल को लाइक कीजिए, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, और सभी लोग जो है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। कहा जा रहा है ए और बी एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, बी अकेले इस कार्य का 33 सही 1/3% भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। अरे भाई 33 सही 1/3% भाग का मतलब क्या हुआ? 1/3 भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो पूरा भाग कितना है? 45 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब ये पूछना है ए अकेले उस कार्य का 4/15 भाग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, पहले इनका एलसीएम निकालिए। पहले हमारा काम रहेगा कि इनका एलसीएम निकालना। तो डियर फ्रेंड्स एलसीएम हो जाएगा 225। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 नम्मा 225 और 45 पंचे 225। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया है। बोल रहे हैं कि ए अकेले उस कार का 4/15 भाग कितने दिन में कर सकता है। तो क्या है, ए प्लस बी की क्षमता 9 है, बी की 5 आ गई है,
तो ए की कितनी है, 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 और 5 9। ठीक है, अब इसका क्या है, 225, ये पूरे कार्य का 4/15वां भाग। ठीक है, करेगा कौन, ए। 15 से ये 15 बार। ठीक है, 15 दिन, 15 दिन में जो है कर लेगा। छिहत्तरवां क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर इसे 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया, बचे हुए काम को सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर इसे 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर इसे 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर जो है इसे 24 दिनों तक में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी लोगों ने 12 दिनों तक एक काम किया, तो बचे हुए काम को सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। क्या है डियर फ्रेंड्स, इनका जो एलसीएम कितना होगा, 96 होगा। 16 छक्का 96, 32 तियां 96, 24 चौको 96। तो डियर फ्रेंड्स, इससे ए प्लस बी प्लस सी बराबर मिलेगा 13/2। इतना मिलेगा नहीं मिलेगा। अब इन्होंने पूछा है कि इन्होंने 12 दिनों तक काम किया और बचे हुए काम को सी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहली बात तो हमें सी की कैपेसिटी मालूम होना चाहिए, सी की हमें इफिशियंसी मालूम होना चाहिए। तो ए प्लस सी की कितनी है, ए प्लस सी की जो है 3 है। 3 है कि नहीं, इधर देखिए डियर फ्रेंड्स, सी प्लस ए की जो है इफिशियंसी कितनी है, या सॉरी, सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, सी की निकालनी है। तो ए प्लस बी की रख दो इसमें, 6 प्लस सी बराबर 13/2। तो ये क्या आ जाएगा, सी बराबर हो जाएगा 0.5 या 1/2 कह लो, या 0.5। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां पर फिर आ जाइए, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 13/2 यूनिट है कि नहीं। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता जो है 13/2 है। ठीक है, इन्होंने साथ कितने दिन तक काम किया, इन्होंने एक साथ कितने दिन तक काम किया, तो इन्होंने 12 दिन तक काम किया। तो 12 दिन का काम, एक दिन में 13/2 काम किया, तो 12 दिन काम कितना हो जाएगा, 78 काम किया। आया कि नहीं आया, शेष काम क्या होगा, इसमें से 78 घट जाएगा तो 18 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इस शेष काम को कौन करेगा, सी करेगा। क्या करेगा, सी करेगा। तो 0.5 ये इससे 36 दिन। ठीक है, सी जो है 36 दिनों में जो है पूरा काम तमाम कर देगा, 36 डे में जो है पूरा काम निपटा देगा। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी
किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी को 15 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए 20 दिनों में उस काम कर सकते हैं। वे सभी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। सी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए क्या है? उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन में कर सकते हैं। तो पहली बात क्या है, इनका जो है एलसीएम निकालिए। टोटल वर्क 60 हो जाएगा। 10 छक्का 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60। तो डियर फ्रेंड्स यहां ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? ठीक है, 13/2 आ जाएगा। 13/2 आ जाएगा। पूछा क्या गया है कि वे अकेले 8 दिनों तक काम कर सकते हैं, सी अकेले शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो सी के लिए क्या है डियर फ्रेंड्स, ए प्लस बी को जब हम रख देंगे तो सी बराबर कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा या 0.5 आ जाएगा? हाफ आ जाएगा या 0.5 आ जाएगा। अब यहां देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 13/2। ठीक है, 8 दिन काम किया तो कितना काम हो गया? 52 यूनिट। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम कितना बचा? 8 यूनिट बचा। ठीक है, इस 8 यूनिट काम को सी अपनी क्षमता से करेगा तो कितने दिन लेगा? 16 दिन। कितने दिन ले लेगा? 16 दिन जो है ले लेगा। आई होप कि आप सभी दोस्तों को ये अच्छे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। 18 पुरुष किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों तक काम करने के बाद 6 पुरुष उनसे जुड़ते हैं। बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? 18 पुरुष किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों तक काम करने के बाद 6 पुरुष उनसे और जुड़ जाते हैं। तो बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? अब डियर फ्रेंड्स समझिएगा, बचा हुआ काम और काम की यूनिट यहां कुछ नहीं मालूम। ऐसा नहीं कहा गया कि इतने पुरुष या इतने लोग इस काम की इतनी मात्रा को इतने दिन पूरा कर सकते हैं, तो बची हुई मात्रा कितने दिन पूरा करेंगे। इसमें क्या है, काम की मात्रा नहीं दी गई है, लेकिन शेष कार्य की बात हो रही है। तो बात समझिएगा, 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों तक काम करने के बाद 6 पुरुष उनसे और जुड़ते हैं। तो शेष काम क्या होगा? 5 दिनों शेष काम जो होगा वो होगा 9 - 5 दिनों का काम। 9 - 5 दिनों का काम। शेष कार्य क्या होगा? शेष कार्य क्या होगा? यहां शेष कार्य की बात हो रही है कि शेष कार्य कितने दिन में करेंगे। तो वो 9 - 5 दिनों का काम। तो 9 - 5 दिनों का काम, 9 - 5 दिनों का काम यानी 4 दिनों का काम। इसे क्या 18 पुरुष कर रहे हैं। ठीक है, इसी कार्य को करने के लिए क्या हुआ कि इसमें 6 पुरुष और जुड़ गए। कितने? 6 पुरुष और जुड़ गए। कब जुड़े? 5 दिन बाद जुड़े। कब जुड़े? 5 दिन बाद जुड़े, यानी शेष काम में जुड़े। शेष जो 4 दिनों का काम हो गया उसमें जुड़े। ठीक है, तो ये कितने दिन में कर लेंगे? बस ये कितना हो जाएगा? 18 चौको 72 और ये 24 तिया 72। डी बराबर 3 डेज। ये है थोड़ा इसमें समझने लायक ये है कि देखिए डियर फ्रेंड्स, हुआ क्या कि 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिनों तक काम किया। 5 दिन बाद जो है
6 पुरुष और आ गए। वो काम को करने में कितने दिन का समय लेंगे? तो हुआ ये कि 9 दिन में तो काम कर सकते थे, लेकिन जो है 5 दिन बाद क्या है, 8 लोग और आ गए और कहा गया शेष काम। तो अब क्या है कि 18 लोगों ने जो है 5 दिन तक काम किया, उससे मतलब नहीं है। 18 लोग शेष दिन में कितना काम करेंगे उससे मतलब है। तो 18 लोगों ने जो है 4 दिन तक काम किया, ठीक है। 18 लोगों के लिए शेष काम क्या है, 4 दिन का काम बचा। 18 लोगों ने जो है 9 दिन में 5 दिन तो निकाल दिए काम करते करते, शेष कार्य जो 18 लोगों के लिए 4 दिन का काम बचा था, ठीक है। 4 दिन का काम ये बचा था, शेष कार्य ये बचा था। और उसी को करने के लिए 18 लोगों का जो है 4 दिनों के लिए शेष कार्य बचा था करने को, उसी को करने के लिए 18 लोगों की मदद करने के लिए 6 लोग और आ गए, ठीक है। वो कितने दिन में कर देंगे, 3 दिन में निपटा दिया, ठीक है। शेष कार्य की तुलना शेष कार्य से ही इसमें करनी थी। अब डियर फ्रेंड्स, ये है कि ये क्वेश्चन जो है देखने में बहुत ही छोटा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्या है कि नंबर खा जाता, 1 नंबर पूरा, अगर इसे गलत कर दोगे तो। हमने कई बार आपसे कहा भी है कि कुछ क्वेश्चन जो बहुत छोटे लगते हैं वो काफी खतरनाक भी हो सकते हैं, और कई क्वेश्चन जो बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएं। अब क्वेश्चन नंबर डियर फ्रेंड्स 83 से देखते हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन और हैं तो वो आप करते चले जाएंगे। कहा जा रहा है 16 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटा काम करते हुए किसी काम को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 पुरुष क्या है, 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए किसी काम को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। काम क्या है, अभी उसकी यूनिट नहीं है मालूम, तो बोल रहा है 18 पुरुष 18 पुरुष कितने घंटे काम करते हुए हैं, ठीक है। उसी काम को, यानी काम जो है दोनों तरफ इक्वल है, 24 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो इसमें क्या है कि कुछ टफ नहीं है। ये क्या है डियर फ्रेंड्स, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, और 24 दूनी 48, ठीक है, से 16 तिया 48, टी बराबर क्या है 12 घंटे, ठीक है। टी बराबर जो है 12 घंटे जो है आंसर इसका होगा। 12 घंटे काम करते हुए। अब क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। एक्स वाई जेड एक साथ मिलकर उस कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं। जेड अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? एक्स अकेला किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। वाई अकेला उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है, एक्स वाई जेड एक साथ उस कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। एक्स वाई जेड उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो जेड अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? क्या है इसका, क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा एलसीएम। 15 छक्का 90, 30 तिया 90 और 9 दशारम 90। तो डियर फ्रेंड देखिए, एक्स की क्षमता कितनी है 6, वाई की क्षमता कितनी है 3, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की क्षमता है 10। यहाँ ये इधर ये, ठीक है।
तो जेट की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी कि नहीं। अब क्या है, जेट इसी 90 कार को क्या अपनी एक क्षमता से करेगा, तो 90 डेज लग जाएंगे। कितने, 90 दिन जो है लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, किसी कार को ए अकेले 30 दिन में कर सकता है, उसी कार को बी अकेले 60 दिन में कर सकते हैं। यदि ये 5 दिन तक एक साथ काम करें तो उस कार का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। आई होप कि ये आप लोगों को आ जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूं। ए अकेला किसी कार को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार को कितना 60 दिन में कर सकता है। अब दोनों ने क्या है 5 दिन काम किया, तो इससे क्या मिला 60 इनका एलसीएम हो गया, तो ठीक है ये हो गया। दोनों ने मिलकर क्या है 5 दिन तक काम किया, यानी ए प्लस बी का काम 5 दिन का काम जो है 15 हो गया। शेष काम कितना बचा 45 बचा कि नहीं बचा, शेष काम 45 बचा। और इन्होंने क्या पूछा है, शेष काम जो है 45 बचा, ठीक है। तो कार का कितना हिस्सा शेष रह गया, कार का कितना हिस्सा शेष रह गया, शेष काम जब 45 बचा है तो 45/60 कर दो, तो क्या हो जाएगा 15 तियां 45 और 15 चौको 60, 3/4। कार का कितना हिस्सा शेष रह गया, तो 3/4 हिस्सा जो है शेष रह गया। एक पुरुष एक कार को 15 दिन पूरा कर सकता है, जबकि एक महिला उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, तो उस कार शेष कार को महिला कितने दिनों में पूरा कर ले जाएगी। एक पुरुष 15 दिन में किसी कार को कर सकता है, और एक महिला जो है उसी कार को जो है फीमेल जो है 10 दिन में कर सकती है। 15 दूनी 30, 10 तियां 30। दोनों ने मिलकर क्या है, दोनों ने मिलकर जो है कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया, ठीक है। तो 2 + 3, ठीक है, इंटू 5, यानी 25 काम किया। अब शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा, 5 बचा। 5 बचा कि नहीं बचा, ये 25 काम 30 में से घट गया तो 5 बचा। इसको ये महिला कितने दिन में कर जाएगी, महिला की क्षमता से भाग दे देंगे, एक सही 2/3, एक सही 2/3 दिन में जो है पूरा कर ले जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, सम्राट अकेले कोई काम 10 दिन में पूरा कर सकता है, विराट अकेले उस काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एकांतर दिन काम करते हैं तो तथा सम्राट कार्य आरंभ करता है तो कुल कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। बारी बारी से बात हो रही है यहां डियर फ्रेंड्स, बात हो रही है बारी बारी से काम हो रहा है। सम्राट अकेले कोई काम 10 दिन में पूरा कर सकता है, विराट अकेले कोई काम, विराट जो है 40 दिन में कोई काम कर सकता है, उसी काम को, मतलब इससे क्या मिला, सम्राट की क्षमता 4 यूनिट और विराट की क्षमता जो है 1 यूनिट मिली। अब क्या है, बोल रहे हैं कि सम्राट कार्य आरंभ करता है, कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि क्या है 2 दिन का काम हम निकालते हैं,
तो 2 दिन का काम, 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना है? 4 और 1 5। सम्राट और विराट जो है, एक दिन सम्राट ने किया, एक दिन विराट ने किया, 40 दिन तक चलते ही रहे। लेकिन हमें 40 दिनों से मतलब नहीं है, 2 दिन की बात कर रहे हैं। तो क्या है, 2 दिन का काम क्या है? एक दिन सम्राट ने किया, एक दिन विराट ने किया। सम्राट ने किया 4 एफिशिएंसी से, विराट ने किया 1 एफिशिएंसी से। 2 दिन का काम क्या है? 5 यूनिट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? काम क्या? 40 यूनिट। अब 5 में क्या है, हम ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई कराएंगे कि 40 के करीब पहुंच जाए, या 40 के इक्वल हो जाए, 40 से ज़्यादा ना हो। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, इस को 40 बनाने के लिए 8 से गुणा कराएंगे। वहाँ जब 8 से गुणा कराया तो यहाँ भी 8 से गुणा, 16 दिन आ जाएगा, 16 दिन। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाइन्टी 91 क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ए 4/5 भाग काम 20 दिन में कर सकता है। बी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है। वे साथ मिलकर 10 दिन काम करते हैं। सी अकेले शेष काम 1 दिन में पूरा करता है। बी एवं सी मिलकर उस काम के 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? अब बोल रहे हैं ए 4/5 भाग 20 दिन में कर सकता है, तो यानी कि पूरा कितने दिनों में? 25 दिन में हो जाएगा। ठीक है, 4/5 भाग 20 दिन में, तो पूरे भाग के लिए क्या हो जाएगा? 20 × 5/4। बी क्या है? 3/4 भाग 15 दिन में, तो पूरा जो है 20 दिन में कर लेगा। ठीक है, वे साथ मिलकर 10 दिन काम करते हैं। ठीक है, सी अकेले शेष काम को 1 दिन में पूरा करता है। बी एम सी मिलकर काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो डियर फ्रेंड्स पहले क्या है, इनका एलसीएम निकालिए, तो 100 हो जाएगा। 25 चौको 100, ठीक है, 20 25 100। इतना हुआ कि नहीं हुआ? अब वे साथ मिलकर 10 दिन काम करते हैं, साथ मिलकर। ठीक है, कौन? ए और बी। तो इनका 10 दिन का काम 4 + 5, 4 + 5 × 10, यानी 90 यूनिट। ये 90 यूनिट हुआ। तो शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य जो है 10 यूनिट बचा कि नहीं बचा? शेष कार्य जो है 10 यूनिट बचा। ये बचा कि नहीं बचा? अब कहा जा रहा है बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर उस काम के 3/4 भाग को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? तो प्यारे दोस्तों बात समझिए, बी की क्षमता तो हमें मालूम है कि 5 यूनिट है। बी जो है 1 दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है, लेकिन अभी जो है हमें सी की क्षमता मालूम नहीं है। ठीक है, सी की क्षमता मालूम नहीं है, तो सी की क्षमता हम कैसे निकालेंगे? देखिए, सी की क्षमता निकालने के लिए हमने बताया कि E × T = W। ठीक है, अब बोल रहे हैं सी अकेला शेष कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेला शेष कार्य को 10 दिन में पूरा कर, शेष कार्य 10 दिन है 1। अरे बात सुनिए, बात सुनिए, 10 दिन में नहीं है। शेष कार्य को 1 दिन में पूरा कर सकता है। शेष कार्य 10, दिन की संख्या 1। इन्होंने कहा है बी अकेले शेष कार्य को जो है 1 दिन में पूरा कर सकता है। समझिए, तो शेष कार्य 10, दिन जो है 1, तो क्षमता क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। सी की क्षमता जो है कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। बी की 5 हो जाएगी और सी की 10 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के?
ठीक है, इतनी तो आपके समझ में आ गई होगी ना। अब डियर फ्रेंड्स उन्होंने क्या पूछा है कि बी और सी मिलकर उस काम के 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। उस काम के शेष कार्य क्या है, सी के लिए क्षमता निकालने के लिए हमें निकालना पड़ा था, और बात हो रही है पूरे कार्य के 3/4 भाग, यानी 100 का 3/4 भाग। 100 का 3/4 कितना होता है, 75 होता है कि नहीं होता है। देखिए डियर फ्रेंड्स, 100 का 3/4 पूरा लिख देंगे यहां पर। कौन करेगा, बी और सी मिलकर, ठीक है, बी और सी मिलकर। बस तो कितना लगेगा समय, 3×5 = 15, 5 × 20, 20 5 से 100। बी और सी मिलकर जो है 5 दिन में जो है इस कार को निपटा देंगे। तो डियर फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि आप सभी प्यारे दोस्तों को एक एक क्वेश्चन बड़े अच्छे समझ में आया होगा। और डियर फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखने लायक है कि अब मैं जो है आपको मीडियम और टफ लेवल के क्वेश्चन बताऊंगा, और जो सरलतम लेवल के हैं या एक ही पैटर्न पर लगातार चलते आ रहे हैं उन्हें आपको खुद करना है, वो मैं स्किप करता जाऊंगा। क्योंकि डियर फ्रेंड्स क्या है कि वो एज ए होमवर्क आपके लिए हो जाता है। कारण ये है कि आप सभी क्वेश्चन अगर हम लगाने लगेंगे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन, तो आप लोगों को भी बोरियत महसूस होने लगेगी कि सर जो है सिंपल सिंपल क्वेश्चन बता रहे हैं। तो क्या है कि सिंपल क्वेश्चन तो आपको आने ही लगे हैं, तो जो क्वेश्चन जो है सिंपल लेवल के होंगे या लगातार किसी एक ही पैटर्न पर आधारित होंगे, तो वो जो है हम बताकर उन्हें स्किप करते चले आएंगे। और जो मुझे लग रहा है कि ये टफ लेवल का है, मीडियम लेवल का है, मीडियम टफ लेवल का है, तो उसे मैं बताता जा रहा हूं, और ऐसा ही अब चलता रहेगा। तो आप लोगों को चिंता बिल्कुल नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है, अपने जो है डेली रूटीन को जो है अच्छे से फॉलो करते हुए मैथ को अच्छे से समझना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और जो लोग जो है मैथ को एक कठिन सब्जेक्ट समझकर इससे बचते हैं, अवॉइड करते हैं, तो उन लोगों के अंदर एक मैसेज कन्वे करना है कि मैथमेटिक्स क्या है, कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, बस इसमें क्या है थोड़ी सी समझ और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं वैसी वैसी आपकी समझ बढ़ती चली जाती है। तो डियर फ्रेंड्स इसी सुविचार के साथ आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।